बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ़िज़िक्स कॉर्नर। जी, ये मेरा चैनल है फ़िज़िक्स कॉर्नर के नाम से, और ये चैनल इसका बेसिक पर्पस जो है वो है स्टडी। तो आज हम बात करेंगे सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 12 की, डेट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक। आई होप कि आपको मेरे लेक्चर्स जो हैं वो काफ़ी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होंगे, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपके लिए पढ़ाई ईजी होगी। तो चलिए जी, बगैर बातें किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का जो मेरा लेक्चर है, दिस इज़ लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 12 से हम स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर फिजिक्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 12 का हमारे पास क्या नाम है जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको जैसे नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। द फर्स्ट वर्ड इज़ इलेक्ट्रो विच मीन चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, एंड सेकेंड वर्ड इज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। तो इट मीन्स कि इस चैप्टर के अंदर हम जिन चीज़ों की बात करेंगे वो हमारे पास हैं चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है जी। उसके बाद अब चार्जेस एट रेस्ट, आपको ये तो पता है कि रेस्ट क्या है, यानी कोई भी बॉडी जब अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो रेस्ट पे है। ठीक है, लेकिन उसके साथ हमारे पास वर्ड है चार्जेस का। तो चार्जेस हमारे पास क्या है? चार्ज को अगर मैं डिफाइन करूँ, होप्स हो कि आप लोगों ने 9-10 में ये चीज़ पढ़ी हुई है फिजिक्स में। ठीक है, लेकिन हम क्योंकि स्टार्ट से हम लोग चैप्टर 12 से स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर है हमारा। ठीक है, तो मैं चार्जेस को भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो चार्जेस हमारे पास क्या है एक्चुअली, अगर हम नेचुरली बात करें तो चार्जेस जो हैं वो हमारे पास, या चार्ज जो है वो हमारे पास है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, यानी ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मीन जिसमें कोई एक्स्ट्रा एडिशन नहीं। ठीक है, और ये पार्टिकल्स की एक प्रॉपर्टी है, यानी बेसिकली जो आपके पास चार्ज होता है ना, वो एक पार्टिकल होता है। फंडामेंटल की मैं बात करूँ तो फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, यानी बुनियादी, एक बुनियादी पार्टिकल जिस पर आपका पूरा जो भी स्ट्रक्चर है, पूरी जो भी बॉडी है वो डिपेंड करती है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया चार्ज। ठीक है, रेस्ट का मैंने आपको, स्टैटिक का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, इसका मतलब क्या होता है? एट रेस्ट। ठीक है, फर्दर अब हम बात करेंगे चार्जेस की कितनी काइंड्स होती हैं। तो चार्जेस जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं या जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जो बेसिक हमारे पास नेचर के अंदर चार्जेस हैं, उनकी टू काइंड्स। ठीक है, दो तरह के चार्जेस होते हैं। एक हम कहते हैं दैट इज़ नेगेटिव चार्ज, और दूसरा हम कहते हैं दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज। यू कैन से कि दो तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। एक है नेगेटिव जिसको आप इलेक्ट्रॉन कहोगे, ठीक है, और दूसरा आपके पास है पॉजिटिव जिसको आप कहेंगे प्रोटॉन। तो इट मीन्स कि हमारे पास चार्जेस की बेसिकली दो काइंड्स हैं, एक हमारे पास नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं। तो ये हमारे पास हो गए जी चार्जेस। उसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करने लगे हैं वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फोर्स। नाम से आपको पता चल रहा है, फोर्स आपको पता है क्या चीज़ होती है। इलेक्ट्रिक का क्या मतलब है? चार्ज, यानी वो फोर्स जो चार्जेस को इफेक्ट करती है। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स को डिफाइन करूं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये वो फोर्स है जो चार्जेस को होल्ड करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को होल्ड करती है। होल्ड मीन उनको कंबाइन करती है, उनको जोड़ती है। और जब ये चार्जेस जुड़ते हैं तो हमारे पास क्या जी बनता है? एटम बनता है या फिर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इट मीन्स कि वो फोर्स जो चार्जेस को जोड़ती है, और इस तरह से जोड़ती है कि आपके पास क्या बनते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह की जो भी फोर्स होती है उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है जी, अब एटम का हमें पता है कि एटम हमारे पास कम्बिनेशन होता है न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन्स का। तो न्यूक्लियस बेसिकली क्या होता है? प्रोटॉन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जिसकी बात करने लगे हैं वो हमारे पास है बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने आपको बता दिया चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये बात करनी है कि वो चार्जेस जो रेस्ट पे हैं वो किस लॉ को फॉलो कर रहे हैं, यानी जिस तरह हम कहते हैं कि हमारी नेचर के अंदर या हमारी सराउंडिंग में हर चीज़ एक स्पेसिफिक लॉ को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो अगर हम बेसिक लॉज की बात करें तो बेसिक लॉ में हम डिफाइन करेंगे कि हमारे पास चार्जेस जो हैं वो क्या बिहेवियर शो करते हैं। तो सबसे पहले हम लाइक चार्जेस की बात करते हैं। लाइक चार्जेस मीन सेम चार्जेस, यानी अगर एक चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा भी इलेक्ट्रॉन है, अगर एक प्रोटॉन है तो दूसरा भी प्रोटॉन है। तो जब आप दो चार्जेस को कंबाइन करते हो और वो दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, इसी तरह अब मैं अनलाइक चार्जेस की बात करूं तो अनलाइक का क्या मतलब होता है? डिफरेंट। ठीक है, जब दोनों चार्जेस डिफरेंट होंगे, यानी अगर आपके पास दो डिफरेंट चार्जेस हैं, डिफरेंट मीन अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा प्रोटॉन होगा, अगर एक प्रोटॉन है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह के जब चार्जेस को हम कंबाइन करते हैं तो वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अट्रैक्ट करना मीन एक दूसरे को एक दूसरे को खींचते हैं। ठीक है, लेकिन जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ठीक है, तो जी अब हम चलते हैं अपने बेसिक टॉपिक की तरफ। ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा मेन टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, डेट इज़ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है,
सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स के अंदर। ठीक है, तो हम कूलम्स लॉ की बात करते हैं। कूलम्स लॉ बेसिकली क्या है, एक लॉ है, इसको आप लॉ ऑफ चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, यानी ये लॉ जो है ये हमें चार्जेस के बिहेवियर के बारे में बताता है। और कूलम्स लॉ, इसका नाम जो है वो एक साइंटिस्ट के नेम पे है जिसको हम चार्ल्स कूलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चार्ल्स कूलम ने जब मैथमेटिकल और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस ली थी तो उसके रिजल्ट में उसने जो लॉ डिराइव किया था उसको हम कहते हैं दिस इज़ कूलम्स लॉ। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ कि साइंटिस्ट का नेम जो था वो क्या था, कूलम, चार्ल्स कूलम उसका पूरा नाम था। और उसने अपने नाम पे, क्योंकि ये लॉ उसी ने डिराइव किया, उसी ने इसको एक्सप्लेन किया, प्रूव किया, तो डेट्स वाई इसका नाम जो है दिस इज़ कूलम्स लॉ। ठीक है, और कूलम्स लॉ की डिपेंडेंस क्या है, इसकी बेस क्या है कि ये उसकी एक्सपेरिमेंटल और मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है। और ये लॉ उसने पेश किया था 1874 AD में। ठीक है जी, तो फर्दर जो है वो इसकी डिटेल में चलते हैं, कूलम्स लॉ है क्या। ठीक है, तो कूलम्स लॉ है किसके बारे में जी, चार्जेस के बारे में, चार्जेस के बिहेवियर के बारे में, कि चार्जेस जो हैं उनका क्या बिहेवियर होता है। तो कूलम्स लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये एक्सप्लेन करता है कि जब भी आप चार्जेस को एक दूसरे के करीब लाते हैं, चाहे वो आपके पास अनलाइक चार्जेस हैं, चाहे वो आपके पास लाइक चार्जेस हैं, तो वो हमेशा एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, और वो फोर्स दो तरह की हो सकती है, या तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी अगर वो अनलाइक चार्जेस हैं, और या फिर वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी अगर वो लाइक चार्जेस हैं। ठीक है जी, अब ये जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं, ये फोर्स जो है ये जब अप्लाई होती है चार्जेस पे, ठीक है, तो इसका क्या बिहेवियर होता है, यानी चार्जेस पर कितना ये डिपेंड करती है, या फिर चार्जेस के दरमियान की जो अट्रैक्शन होती है या जो रिपल्जन होती है वो किस तरह से डिपेंड करती है फोर्स को। तो इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे, और इसकी जो बेसिक स्टेटमेंट है, इसकी जो बेसिक एक्सप्लेनेशन है, उसी को आप कहते हैं दिस इज़ कूलम्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर हम कूलम्स लॉ की जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है उसको भी एक्सप्रेस करेंगे, और जो हमारे पास इसकी बेसिक स्टेटमेंट है उसको भी एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि व्हेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट अ लॉ, ठीक है, फिज़िक्स में आप जब भी किसी लॉ की बात करते हैं तो आपने हमेशा उसकी डेफिनेशन को, हमेशा उसकी स्टेटमेंट को एज इट इज़ पेश करना होता है। ठीक है, यानी आप खुद से उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये इसकी स्टेटमेंट है तो मैं इसको ज़्यादा ईजी वर्ड्स के अंदर, अपने वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, मीन आप उसका रिलेशन जो है वो चेंज नहीं कर सकते। इसकी स्टेटमेंट की तरफ अगर हम जाएं तो ये हमारे पास क्या है कि जब भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे बिटवीन टू चार्जेस, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि फोर्स जो है वो दो चार्जेस पर जब भी अप्लाई होती है वो पॉइंट चार्जेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब भी वो फोर्स पॉइंट चार्जेस पर, दो पॉइंट चार्जेस पर अप्लाई होती है तो वो हमेशा डायरेक्टली रिलेटेड होती है। ठीक है, यानी उसका जो रिलेशन होता है चार्जेस के साथ वो डायरेक्ट होता है। अब किस तरह से डायरेक्ट होता है, डैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ठीक है, यानी आपके पास जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है, यानी उसकी जो क्वांटिटी है, उसका अगर आप प्रोडक्ट लें तो फोर्स हमेशा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मीन जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा फोर्स होगी। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतनी ज़्यादा होगी और फोर्स ऑफ रिपल्जन भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, दो चार्जेस आप ले रहे हैं, उनके दरमियान का जितना डिस्टेंस होगा हमेशा फोर्स उसके इन्वर्सली रिलेटेड होगी। मीन अगर आपने दो चार्जेस लिए हैं, ठीक है, मैं आपको नीचे डायग्राम में भी इसको एक्सप्लेन करूंगी, दो चार्जेस ले रहे हैं, उनके दरमियान अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो एक दूसरे को कम फोर्स के साथ अट्रैक्ट भी करेंगे और रिपेल भी करेंगे। ठीक है, अगर डिस्टेंस जो है वो कम होगा तो वो ज़्यादा फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है, और रिपेल भी करेंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक को मैंने नाम दे दिया डैट इज़ पॉजिटिव Q1, दूसरे को हम कहेंगे Q2। ये हमारे पास दो चार्जेस थी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स ऑफ रिपल्जन की, यानी हम ये सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास ये दोनों चार्जेस जो हैं वो सेम है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों चार्जेस क्या करेंगे जी, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पुश करेंगे एक दूसरे को खुद से दूर। ठीक है, तो Q1, अब मैं डायरेक्शन ऑफ रिपल्शन किस तरह शो कर रही हूँ, आप देखें Q1 जो है वो दूर जा रहा है Q2 से, ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा। इसी तरह Q2 जो है वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी दोनों जब एक दूसरे को धकेलेंगे, दूर धकेलेंगे, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे दिस इज़ फोर्स ऑफ रिपल्जन। अब दोनों चार्जेस की जो पोजीशन है उसके दरमियान का जो एरिया है, उसके दरमियान की जो लेंथ है, उसको आप कहेंगे दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इसको मैंने R1 से शो कर दिया। नेक्स्ट अब मैं बात करने लगी हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अट्रैक्शन तब भी होगी जब दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो ऑपोजिट चार्जेस जब आप लेंगे, ये आपके पास एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, जब दोनों ऑपोजिट होंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जब अट्रैक्ट करेंगे तो हम ये कहेंगे कि दोनों चार्जेस के दरमियान की जो फोर्स है डैट इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
ठीक है। दोनों चार्जेस के दरमियान की फ़ोर्स जो है उसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे, यानी दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। Q1 Q2 को अट्रैक्ट करेगा, Q2 Q1 को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगी। और फिर इसी तरह दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हम R से शो करेंगे। अगर R ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन कम होगी, अगर R कम होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जैसे कि हम ऊपर स्टेटमेंट में बता चुके हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, और फोर्स ऑफ रिपल्जन। अब ये जो हमने डायग्राम के अंदर चीज़ एक्सप्लेन की है इसको अब हम मैथमेटिकली लिख लेते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट आपको समझ आ गई होगी आई होप सो, फिर डायग्राम से भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मैथमेटिकल रिलेशन की। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हम चार्जेस जो लेंगे वो पॉइंट चार्जेस होंगे। पॉइंट चार्जेस कौन से चार्जेस होते हैं, द चार्जर और द पार्टिकल, हर वो पार्टिकल विच इज़ हैविंग नॉन ज़ीरो चार्ज, ठीक है। बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है लेकिन नॉन ज़ीरो चार्ज है तो उसको आप पॉइंट चार्ज कहेंगे। तो सबसे पहले जी फोर्स हमारे पास क्या थी, डायरेक्टली रिलेटेड थी प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के। तो हमने लिख लिया F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड देन F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। दोनों को कंबाइन कर लें। कंबाइन करने पर हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा डेट इज़ F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसको हम हटाएंगे तो इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा एक कांस्टेंट, ठीक है। इस कांस्टेंट को आप इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं क्योंकि आप इसकी बात कर रहे हैं, ये इसको आप प्लेस कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस, ठीक है। कांस्टेंट के साथ जी हमने नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म्स थी वो हमने एज इट इज़ लिख दी। अब हम ये जो कांस्टेंट है इसको हम रिप्लेस करेंगे F इज़ इक्वल टू स्मॉल k Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है, ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है, इसमें k क्या है, k हमारे पास है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये चार्जेस पे यूज़ हो रहा है, वो चार्जेस जो रेस्ट पे, ठीक है। तो ये जो आपके पास लास्ट पे इक्वेशन आई है F इज़ इक्वल टू k Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये हमारे पास कूलम्स लॉ की फाइनल इक्वेशन है, ठीक है। तो के बारे में जो है वो हम इसके बाद बात करेंगे। बंधे रहिए हमारे साथ, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है जी। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।